कहा गया है। टीवी हे सुप्पणिहाणे पन्नट्टे तंजहा मण सुप्पणिहाणे वय सुप्पणिहाणे काय सुप्पणिहाणे। 3 प्रकार का सुप्रणिधान प्रज्ञप्त है, जैसे मनः सुप्रणिधान, वचन सुप्रणिधान, काय सुप्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ होता है एकाग्रता, एक चीज पर केंद्रित हो जाना। 2 शब्द आते हैं, एकाग्र व्यग्र। एक आलंबन पर केंद्रित हो जाना एकाग्र होना है, और विविध केंद्रों पर चला जाना, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, या चलचलायमान रहना, यह व्यग्र होना हो जाता है। एकाग्रता एक बिंदु पर केंद्रित होना होती है। एकाग्रता 2 प्रकार की होती है, शुभ एकाग्रता, अशुभ एकाग्रता। शास्त्रकार ने कहा सुप्रणिधान यानी शुभ एकाग्रता, मन की शुभ एकाग्रता, वचन की शुभ एकाग्रता और काय की शुभ एकाग्रता। एकाग्रता तो एक बगुले में भी हो जाती है, हो सकती है। मछलियों के प्रति एकाग्रता हो गई बगुले में। रात को कई बार प्रकाश में आपने देखा होगा छिपकली आती है, वो भी एकाग्र होती है। छोटे छोटे जंतुओं को अपना भक्ष्य बनाने के लिए मानो एकाग्र, एकदम एकाग्र सी हो जाती है, ऐसा लगता है। वह एकाग्रता हिंसा या खाने के प्रति है, उसे शुभ एकाग्रता कहना ठीक नहीं। सुप्रणिधान है शुभ एकाग्रता, मन की शुभ एकाग्रता, वचन की शुभ एकाग्रता, काय की शुभ एकाग्रता। जप में एक साथ तीनों हो सकते हैं, मनः सुप्रणिधान भी, वचन सुप्रणिधान भी और काय सुप्रणिधान भी। जप में तीनों एक साथ हो सकते हैं। पहले स्थूल व्यवहार भाषा में एक साथ की बात कह दें। नमस्कार महामंत्र है, बहुत ही बड़ा मंत्र है, पवित्र मंत्र है, आध्यात्मिक लाभ देने वाला मंत्र है। जैन शासन में नमोक्कार, नमस्कार महामंत्र का बहुत अधिक महत्व है। छोटे छोटे बच्चों को भी नवकार मंत्र, नमस्कार महामंत्र याद कराया जाता है। नमस्कार महामंत्र की एक माला जितना जप, यानी 108 की एक माला होती है, उतना जप रोज हो जाए अच्छा रहे। हमारे छोटे छोटे संत हैं, यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, बाल मुनि हैं, उनका यह लक्ष्य रहना चाहिए कि नमस्कार महामंत्र की एक माला तो रोज फेरने का समुचित प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि माला फेरी नहीं, दिन पूरा बीत गया। रोज एक माला तो नमस्कार महामंत्र की फेरने का पूरा समुचित प्रयास करना चाहिए। और सवेरे सवेरे ऐसे पवित्र मंत्र का स्मरण हो जाए, माला जप ली जाए। दिन का, दिनचर्या का प्रारंभ होने वाला है और सबसे पहले पवित्र स्मरण हो जाए। नमो अरहंताणम, दुनिया के सबसे बड़े आदमी अरहत होते हैं,
उनसे बड़ा तो कोई आदमी मिलना मुश्किल लगता है, मुश्किल क्या असंभव सा लगता है। अरहत से बड़ा हमारी पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कह दें, पूरे अराई द्वीप में कह दें, पूरे मनुष्य लोक में कह दें, अरहतों से बड़ा कोई आदमी नहीं, ऐसा लगता है। तो उनका स्मरण हो जाए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। संसार के सारे जीवों में सिद्धों से बड़े जीव तो कोई नहीं होते, परम पवित्र परमात्मा होते हैं, उनका स्मरण हो जाए। नमो आयरियाणम, आचार्यों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है दुनिया में, तो नमो आयरियाणम। और उपाध्याय जो ज्ञानदाता हैं, स्वयं अध्येता अध्यापयिता हैं शास्त्रों के, उनका स्मरण नमो उवज्झायाणम। और जो साधनाशील आत्माएं हैं, साधु साध्वियां चारित्रात्माएं हैं, नमो लोये सब्बसाहूणम। समस्त चारित्रात्माओं को, साधुओं को नमस्कार जो लोक में है। तो कितनी पवित्र आत्माओं का संकलन, स्मरण इस नमस्कार महामंत्र में सन्निहित होता है। तो ऐसे मंत्र का आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, भाव शुद्धि के लिए जप करना चाहिए। विशुद्ध लक्ष्य है हमारी आत्मा शुद्ध बने। बाह्य लाभ तो एक दूर की या दूसरी बात है, मुख्य लक्ष्य की आत्मशुद्धि हो, आत्मशोधन हो, निर्जरा का लाभ मिले, संयम हो जाए। तो यह आत्मशुद्धि के लक्ष्य से नमस्कार महामंत्र का जप करना बहुत अच्छी बात होती है। जप में आप देखिए कि हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें लीन है, तो हमारा वचन सुप्रणिधान हो गया। वचन से गाली नहीं दे रहे हैं, वचन से झूठ नहीं बोल रहे हैं, वचन से कटु नहीं बोल रहे हैं, वचन से पवित्र मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उसमें हमारा वचन लगा हुआ है, तो यह वचन सुप्रणिधान हो गया। उसी में हमारा मन लग गया, मन भी जप में ही लगा हुआ है, तो साथ में मन है सुप्रणिधान भी हो गया। साथ में शरीर की भी स्थिरता है, शरीर को स्थिर कर लिया, जप में लगा दिया, तो काय सुप्रणिधान भी हो गया। यानी हमारे तीनों योग उसमें लग जाते हैं जप में। मन है सुप्रणिधान, वचन सुप्रणिधान और काय सुप्रणिधान, तीनों का योग एक साथ हो जाता है। स्थूल भाषा में भले मान लें, तीनों योग, तीनों सुप्रणिधान हो जाते हैं। जप के द्वारा आत्म कल्याण होता है और विघ्न बाधाओं के निवारण में या मनोबल को बनाए रखने में, अभय रहने में भी मंत्र जप से सहयोग लिया जा सकता है। आदमी को यह विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। कभी उसको याद करो, कभी उसको याद करो, कभी उसको याद, ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए। भौतिक या विघ्न बाधा निवारण के लिए उसमें हमें जितना हो सके संयम रखना चाहिए, ज्यादा फैलना नहीं चाहिए। उनको याद करो, उनको याद करो, उनको याद करो, ज्यादा नहीं, थोड़ों को याद करना, ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। यानी हमारा उसमें भी संयम हो जाए भी ठीक है, तकलीफ आ सकती है, इसके लिए इतना अधीर क्यों बने। हमारा मनोबल अगर बढ़ जाए वो अच्छी बात है। भगवती सूत्र में एक बात आती है, हालांकि उसके अर्थ तो अनेक हैं, कि श्रावक के लिए कहा गया कि असहज, श्रावक ऐसा कि आपत्ति काल में देवताओं के सहयोग की इच्छा न रखे। उसके अनेक अर्थ हैं इस चीज के। एक अर्थ यह भी किया गया है कि देवताओं की सहायता की इच्छा न करे,
तो वह श्रावक की एक मजबूती का लक्षण है कि कष्ट आएगा तो आएगा, विपत्ति, मैं तो देवताओं की सहायता की याचना नहीं करूंगा। यह एक ऊंची बात है कि कठिनाई में भी देवों की सहायता की इच्छा नहीं रखना। हालांकि बहुत बड़ी बात है, मान लो इतना हमारा मनोबल न भी हो तो एक सीमा तो कर लें, बहुत ज्यादा तो सहायता की इच्छा न करें। अपना जो भी आराध्य इष्ट हो 1 2 3 4 वहां तक सीमित रहो और ज्यादा भ्रमण मत करो। थोड़ी कठिनाई आए अगर हम सहन कर लें समता से, हमारी निर्जरा होगी, कर्म कटेंगे। इसलिए यह भी एकाग्रता यानी विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए भी, आपत्ति विपत्ति से बचने के लिए भी, भौतिक कोई सुविधा या लाभ पाने के लिए भी मैं ज्यादा फैलूंगा नहीं, बहुतों का शरणा नहीं लूंगा, ज्यादा शरणा नहीं लूंगा। शरणा अपने सीमितों का, अपने निर्धारितों का शरणा लूं, ज्यादा नहीं लूं। यह भी एक साधना का सूत्र है कि भौतिक लाभ के लिए अथवा विघ्न बाधा निवारण के लिए ज्यादा नहीं फैलना, ज्यादा इधर उधर भ्रमण नहीं करना, बहुतों को याद नहीं करना। यह भी एक इच्छा परिमाण है, यह भी एक सीमाकरण है। तो मंत्र जप में हमारा यह भी रुझान रहे कि ज्यादा नहीं फैलना चाहिए भौतिकता के संदर्भ में, और फिर वो ज्यादा फैलने से वो शक्ति भी कुछ कम हो सकती है। हमारी शक्ति बिखर गई, मन की शक्ति बिखर गई, बस कुछ में केंद्रित रहे तो वह अच्छी बात होती है। विघ्न बाधाओं के लिए भी अनेक अनेक मंत्रों की व्यवस्था है, परंतु आदमी को एक सीमा में रहना चाहिए। अपने निर्धारित मंत्र के जप में ज्यादा समय, उसमें ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। तो नमस्कार महामंत्र तो परम आध्यात्मिक दृष्टि से जपा जाए एक बहुत अच्छा मंत्र है। लोग नमो अरहंताणम भी बोलते हैं, नमो अरिहंताणम भी बोलते हैं, दोनों ही शुद्ध है, गलत एक भी नहीं है। नमो अरिहंताणम शुद्ध है, नमो अरहंताणम भी शुद्ध है, परंतु ज्यादा यानी प्रयोग हमें नमो अरहंताणम का करना चाहिए। अरिहंताणम की अपेक्षा नमो अरहंताणम का उच्चारण ज्यादा मान्य है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो ये णंग है, अरहंताणं, सिद्धाणं, आयरियाणं, उवज्झायाणं, सब्बसाहूणं, यह णम न तो मैं है, इसको मैं नहीं बोलना चाहिए, न गै बोलना चाहिए, न मैल न गै, यह अनुस्वार है। संस्कृत व्याकरण का नियम है अनुस्वारो नासिक्य है, अनुस्वार नासिका से उच्चरित होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं। इसमें मैं नहीं, अंत में जो अनुस्वार है मैं नहीं, न तो आधा मैं बोलना न गै बोलना, ये अनुस्वार है तो नासिका से इसका उच्चारण होना चाहिए। यह आदर्श उच्चारण है, एकदम शुद्ध नासिक्य उच्चारण इसका प्रतीत हो रहा है। तो हमें उच्चारण भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। नमो उवज्झायाणम, आधा जय है, नमो उवज्झायाणम, नमो सिद्धाणम। यूं उच्चारण शुद्धि का भी हम ध्यान रखें। और जो लोग बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, अक्षम हैं, व्याधिग्रस्त ज्यादा हैं, वे तो मन ही मन नमस्कार महामंत्र का जप करते रहें
और पूरा नवकार मंत्र करें अथवा एक पद को भी ले लें, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, मन ही मन कर लें, बोले नमो सिद्धानम का जप करते रहें। भावना युक्त उसका अर्थ बोध होने के साथ जप करेंगे, आत्मशुद्धि के लिए अच्छा, अगली गति के लिए भी अच्छा। अगर वृद्धावस्था में आदमी कुछ अक्षम हो जाए, मन ही मन नमस्कार महामंत्र का जप करता रहे, भले लेटे लेटे करो, कोई दिक्कत नहीं, लेटे करो बैठे करो, जैसे सुविधा वैसे कर लो, पर नमस्कार महामंत्र का जप चलता रहे, अगली गति की दृष्टि से भी बढ़िया है। नवकार का जप बहुत अच्छा मंत्र है, कोई कामना नहीं, केवल आत्मा का कल्याण, यही कामना। अरहत हैं वो तो 4 घाती कर्मों को नष्ट कर चुके तीर्थंकर अरहत हैं, परम पुरुष हैं दुनिया के। सिद्ध जो 8 कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में विराजमान आत्माएं, वो सिद्ध हैं। नमो सिद्धान। आचार्य जो धर्मशासन के प्रमुख हैं, अधिनेता हैं, स्वयं आचार पालने वाले, दूसरों को पालने की प्रेरणा व्यवस्था देने वाले, नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। नमो उवध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार, जो साधु शास्त्रों के अध्येता अध्यापयिता उपाध्याय का दायित्व वहन करने वाले हैं, ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार है। नमो लोये सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को, 5 महाव्रतों को पालने वाले या चतुर्याम को पालने वाले शुद्ध साधु हैं, उन सब साधुओं को नमस्कार है। उपाध्याय हैं वो ज्ञानदाता हैं, बड़े आदमी ज्ञानदाता हैं। वर्तमान में हमारे धर्म संघ में अलग से कोई उपाध्याय का पद नहीं है। हमारे धर्म संघ में कोई भी साधु साध्वी को उपाध्याय का पद प्राप्त नहीं, प्रदत्त नहीं, कोई उपाध्याय पद तो नहीं है। तो हमारे यहाँ तो आचार्य ही उपाध्याय का विभाग उन्हीं पर होता है। उपाध्याय आचार्य दोनों का विभाग, साधु तो वे हैं ही हैं, साधुओं में आचार्य हैं, उपाध्याय भी उन्हीं में वो समाहित है। एक ही आदमी आचार्य उपाध्याय दोनों पदों को संभालने वाला हो सकता है। तो हमारे धर्म संघ में वर्तमान में आचार्य ही उपाध्याय हैं और वे ही आचार्य, दोनों पदों का दायित्व उन्हीं पर है। वे स्वयं करें कराएं, कैसे भी अपना काम करें, जिम्मा दोनों का उन्हीं पर है। वे ही नमो आयरियाणम में, वे ही नमो उवध्यायाणम में समाविष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हमारे धर्म संघ में आचार्य भिक्षु का कहा हुआ है, यानी ज्यादा अलग अलग पद नहीं होना चाहिए। बस एक आचार्य हैं, वो 7 पदों को वही जितना अपने ढंग से वो संभाले, अलग अलग पद नहीं होना। तो वो हमारी उनकी वाणी मानो चलती आ रही है कि अलग अलग पद नहीं करना। उपाध्यायकार, आचार्यकार, गणावच्छेद, एक आचार्य हैं, उन्हीं में समाविष्ट रहें। तो यह नमस्कार महामंत्र बड़ा जप्य मंत्र है और विघ्न बाधाओं के लिए भी आदमी जप करता है। कोई कुछ उपद्रव आदि कठिनाई है, अपने यहाँ तो ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः, एक काफी प्रतिष्ठित मंत्र है। और ओम भिक्षु जय भिक्षु, ओम भिक्षु अपने गुरु को याद, ओम भिक्षु जय तुलसी, ओम भिक्षु जय महाप्रज्ञ, अपने गुरुओं को याद कर ले। और तो ठीक है, कर्मों का योग होगा सो होगा, अपने गुरुओं का स्मरण करें, उनका शरणा रखें, कठिनाइयों से उबारना होगा तो हो जाएगा, अपने गुरुओं को याद तो करें। तो ऐसे विघ्न बाधाओं के समय मनोबल को बनाए रखने के लिए और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए भी ज़्यादा फैलाव नहीं करके कुछ जगह केंद्रित होकर के अपने आराध्यों का, इष्टों का, गुरुओं का स्मरण किया जाए, वह अच्छा तरीका है। ज़्यादा फैलाव नहीं करना चाहिए। तो यह जप एक उपाय है, प्रयोग है समस्या समाधान का, आत्म कल्याण का। हम इसका समुचित अभ्यास करें।